हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग ये लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले के जो 6 लेक्चर हो चुके हैं उसमें हम लोग लगभग एक्सरसाइज 8.4 में प्रवेश कर चुके हैं ना। तो पिछले जितने भी लेक्चर हमने बनाए हैं अगर वो सब नहीं देखे हो तो जाके देख लो उसको, है ना। हमने इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्या होगा इससे कि अगर पीछे वाला वीडियो देखे रहोगे तभी आगे समझ में आने वाला है, क्योंकि जितना बेसिक था हमने सब बता दिया। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 8.4 में हैं और याद होगा पिछले वीडियो में हमने वहाँ पे इसी एक्सरसाइज का लगभग क्वेश्चन 3 तक कर लिए थे, है ना। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहे हैं और 4 में देखें तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, यानी बहुविकल्पीय है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं। इसका पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा। ये है ऑप्शनल क्वेश्चन और इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे 1, 9, 8 और 0, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से बोला गया है कि इसको सॉल्व करके इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको टिक करना है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करें अगर, तो वैसे देखो तो इसमें दोनों में क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं 9 को बाहर निकाल लेते हैं। अब ये 9 जो है बाहर चला जाएगा तो क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है वही हम लिखेंगे यहाँ, है ना। यहाँ पे सेक स्क्वायर ए दिखा, माइनस का इधर tan स्क्वायर ए ये दिख रहा होगा ना। अब इसको हम 9 और इंटू में क्या लिख देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है तो 1 होती है, ठीक है। अब ऐसे तो हमने कह दिया 1 होता है, लेकिन ये आया कहाँ से इसको ये समझ में नहीं आया होगा ना। तो इसके लिए याद होगा हमने पिछले वीडियो में 3 आइडेंटिटी यानी सर्वसंख्याएँ पढ़े थे। उसमें सबसे पहला वाला जो था वो क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और दूसरा वाला था 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और इसके बाद था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, है ना। ये 3 आइडेंटिटीज पढ़े हैं पीछे और इन्हीं तीनों की सहायता से ये हमने किया है। तीनों क्या उसमें एक ही से हो जाएगा। ये वाला आइडेंटिटी देखो तो इसमें लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और tan और सेक इन दोनों में है ना। तो हमने यही वाला आइडेंटिटी यहाँ लगाया है। देखो अगर हम इस tan को इधर भेज दें, यानी 1 को यहीं रोकें, इक्वल टू में सेक स्क्वायर ए भी अपनी जगह पे रहे, बस ये tan इधर आ जाए, तो ये हो जाएगा माइनस का tan स्क्वायर ए। अब देखो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो गया, 1 हुआ ना। तो इसकी जगह पे हमने वही 1 तो रखा है, समझ गए ना। तो इसका आंसर जो आया वो कितना आया, 1 आया, या सॉरी 9 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। समझ गए होगे, ठीक है। अब इसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं क्या आएगा इसका मान। तो ये 4th का सेकंड क्वेश्चन अगर देखें हम तो ये लिखा हुआ 1 प्लस tan थीटा माइनस, सॉरी यहाँ भी प्लस है, सेक थीटा एक ब्रैकेट में है, और दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक। ये इक्वल टू किसके होगा ये बताना है, और इसमें जो ऑप्शन दिया है 0, 1, 2 और -1, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी अगर ऐसे देखा जाए तो इसमें कोई यहाँ पे जो ये सर्वसंख्याएँ पढ़े हैं इनमें से कोई लग नहीं रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं और इन सब में क्या है, सब जगह स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, और सॉल्व अगर ऐसे सॉल्व करने लगे तो बढ़ा जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो इसको अगर हम साइन कॉस में बदलेंगे, यानी tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और प्लस का सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। अब ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हमने पहले ही बता दिया है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे tan को हमने साइन अपॉन कॉस और सेक को 1 अपॉन कॉस लिखा है। ऐसे ही यहाँ देखोगे तो जो tan होता है या कॉट होता है tan का उल्टा होता है ना, तो यहाँ tan क्या था, साइन अपॉन कॉस, तो इसको हम लिख देंगे कॉस अपॉन साइन, ठीक। और माइनस का कोसेक जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम बना लेते हैं, मतलब इसका हर जो है डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो वैसे इसका डिनोमिनेटर कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ नहीं है, बस यहाँ हम क्या करेंगे कॉस थीटा से नीचे
और कॉस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये आ गया इसमें। और दूसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ सबका नीचे हर क्या हो सकता है, साइन थीटा, ये साइन थीटा हो गया। अब यहाँ देखो साइन थीटा है नहीं, तो नीचे भी साइन थीटा से गुणा और ऊपर भी, तो ऊपर होगा तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1, ये आ गया दूसरा ब्रैकेट, समझ गए ना। तो अभी हमने 2 स्टेप सॉल्व किया इसको। पहले में हमने क्या किया है, साइन कॉस में बदला है और दूसरे में एलसीएम निकाले हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका गुणा करा देते हैं। इस वाले का गुणा इसमें कराना है, ठीक है, लेकिन ये गुणा ऐसे कराओ, देखो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और +1 है, और यहाँ लिखा है देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 है, यानी ये कहीं ना कहीं a प्लस बी और a माइनस बी के जैसा दिख रहा है, समझ गए ना। और इसके जैसा अगर कोई दिखता है तो उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं, समझ पाए। यहाँ देखो अगर इसको हम एक ब्रैकेट में कर दें तो ये a प्लस बी, और यहाँ इसको एक ब्रैकेट में कर दें तो ये लिखा है a माइनस बी, समझ गए ना। तो इस पूरे को जो ऊपर लिखे हैं इसको हम ऐसे लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पे ये पूरा है, यानी ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस बी की जगह पे देखो 1 है ना, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, यहाँ तक समझ गए होगे। अब यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर लगा है, इसको ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के जैसा हो गया ये, माइनस का 1, अब ये 1 कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर था तो 1 ही होगा, और नीचे लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। अब इसमें आइडेंटिटी देखो कहाँ पे लग रही है, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी हम इन दोनों को मिला के 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस का यहाँ पे 2 साइन थीटा, 2 ये साइन थीटा और कॉस थीटा और -1, और डिवाइड बाई लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा, समझ गए ना। हमने इसको 1 कर दिया है, ये 1 वैसे रहा, इसको भी वैसे रखे हैं। अब ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया, अब ये बचा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि 2 आया है, समझ गए होगे ना। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन इसका कर लिया है। अब अगर आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 वाला आसान है। इसमें भी देखो सेक ए प्लस tan ए दिया है एक ब्रैकेट में और दूसरे में 1 माइनस साइन ए, तो इसमें भी क्या करना है, सेक ए और tan ए को साइन और कॉस में बदल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई ना कोई आइडेंटिटी लग जाएगा, समझ गए ना। इसको कर लेना है। और इस वाले में अब हम 4th नंबर बता देते हैं, लास्ट वाला, तीसरा वाला आप अपने आप ट्राई कर लेना। इसका 4th नंबर देख रहे हैं अब हम, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और नीचे लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। इसका मान क्या आएगा ये पूछ रहे हैं इसमें, और ऑप्शन लिखे हैं यहाँ पे, ये लिखा है सेक स्क्वायर ए पहला ऑप्शन, दूसरा -1 और तीसरा लिखा है कॉट स्क्वायर ए और लास्ट वाला है tan स्क्वायर ए। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन सा सही है तो ऐसे नहीं पता चलेगा, है ना, इसको सॉल्व करके ही करेंगे। तो अभी इसमें क्या दिख रहा है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लोग सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख दें। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए, ठीक। और इसी तरह से अगर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को देखें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, ठीक। अब यहाँ से कुछ अभी लग नहीं रहा कि कैसे होगा, तो इसको साइन कॉस में बदल देते हैं, यानी अब ये जो सेक है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और जो कोसेक है ये साइन का उल्टा होता है तो इसको हम 1 अपॉन यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, समझ गए ना।
अब ये क्या होता है, दूर का दूर से गुणा और पास वाले का पास से, तो ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे रहेगा कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर हटाएंगे, अगर स्क्वायर देखें तो साइन अपॉन कॉस ही तो लिखा है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है, टैन ए, और स्क्वायर लगा तो लगा दो, तो क्या आ गया यहाँ पे, टैन स्क्वायर ए आ गया। समझ गए ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एक तरीका और भी है, उसको भी चाहो तो देख लो। यहाँ पे इसी को सॉल्व करना है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और नीचे 1 प्लस, अब कॉट को हम टैन में चेंज कर सकते हैं, 1 अपॉन टैन स्क्वायर ए, है ना, क्योंकि कॉट टैन का उल्टा होता है या टैन कॉट का उल्टा। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये उधर जाएगा, यानी एलसीएम मतलब यहाँ पे हर बराबर करना है, बस यही है ना। तो ये इधर जाएगा, तो टैन स्क्वायर ए प्लस का 1 और नीचे रहेगा टैन स्क्वायर ए। समझ गए। अब यहाँ 3 है, दूर वाला दूर से ही गुणा होगा, तो ऊपर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए रहा और इसके साथ ही ये टैन स्क्वायर ए चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ भी वही लिखा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तब भी आंसर क्या रहा है, टैन स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही सही है इसका। हमने 2 तरीके से इसको करके दिखा दिया है, तो ये समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे, जहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सर्वसमकाएं सिद्ध कीजिए, जहाँ वह कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यानी अब यहाँ पे कई सर्वसमकाएं दिए हैं जिनको हमें प्रूव करना है, और उसमें हो सकता है कि इन तीनों सर्वसमकाओं का भी यूज करना पड़ जाए, तो हम करेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और इसका फर्स्ट। ये लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर, और ये लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। अब चाहे ये साइड लेके चले ये ले आएँ, और या इसको लेके चले ये ले आएँ। ठीक है, तो इसको भी एक सोचना पड़ेगा कि कौन सा आसान रहेगा हमारे लिए, है ना। वैसे यहाँ से देखेंगे तो इसके लिए आसान कौन सा रहेगा, इसका RHS अगर लेके चलें, RHS जो है ये लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, ये वाला साइड लेके चलेंगे और सॉल्व करते करते यहाँ पहुँचेंगे। क्वेश्चन को मैच कर लें एक बार। यहाँ पे कॉस की जगह पे ये कॉसेक है, कॉसेक थीटा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है इसको सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँचना है। तो ऐसे अभी कुछ दिख नहीं रहा ना, तो इसमें क्या करते हैं, इसका हर का परमीकरण कर देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर गुणा और 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे गुणा। अब ये दोनों का गुणा होगा तो बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी के जैसा है, यानी 1 स्क्वायर और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए ना। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा था, तो यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब ये ऐसे रहने देते, होल स्क्वायर ओपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो प्रूव करना उसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख दिया ऐसे। अब ये देखो, ये इसको 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अब जैसा कि हमें पता था पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम इसमें साइन को यहीं रोकें, साइन स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कहीं हमें दिखेगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ वही दिख रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए ना। अब देखो, ये जो स्क्वायर है वो इस पर भी लगा है और इस पर भी लगा है, तो इसको क्या कर देते हैं, पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा और इस पूरे का स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग, क्योंकि यहाँ 2 टर्म में आ रहा है ना, तो अब इसको हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख लेते हैं,
क्योंकि ये साइन थीटा जो है नीचे वो दोनों के नीचे है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे, और नीचे यहाँ पे कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा, बाहर से स्क्वायर लगा है तो लगा रहेगा। अब 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा, है ना, क्योंकि साइन कोसेक का उल्टा। और ऐसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये होता है कॉट थीटा, और इसका लगा है होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ देख रहे होंगे LHS निकल के आ गया ना, LHS, यानी हम लोग RHS लेके चले हैं, इसको सॉल्व करते करते यहाँ से कहाँ पहुँच गए, LHS में, समझ गए ना। और कैसे सॉल्व किए हैं उसको आप यहाँ पे हमने पूरा समझा दिया है, इसको आप ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का और कोई क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें टोटल देखा जाए तो कितने क्वेश्चन दिए हैं, 10 क्वेश्चन है ना, और इसमें से लगभग हम 5-6 करा देंगे, बाकी छोड़ देंगे जो आप ट्राई करेंगे पहले, और जब नहीं लगेगा उसको तब फिर आप कहेंगे तो हम बता देंगे। तो अब अगर सारी चीज़ें बढ़िया से पढ़े होगे तो ये कर पाओगे, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है 1 प्लस साइन ए, नीचे है कॉस ए, इक्वल टू हमें लाना है 2 सेक ए। अब ये देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, इसमें इस पूरे को ऐड करके यानी सॉल्व करते हुए हमें यहाँ तक जाना है ना। अब ये वाला साइड लेके चलेंगे तब तो बहुत बड़ा है, ये छोटा सा है, इसको इससे ये लाना थोड़ा टफ होगा ना। तो क्या करते हैं, यही जो बड़ा वाला दिया है यानी LHS, इस बार LHS लेके चलते हैं, और ये लिखा है कॉस ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस ए लिखा हुआ है। ठीक, अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें साइन कॉस में तो है ही, इसको ऐसे गुणा करा देते हैं, तिरछा गुणा, यानी इसका इधर हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस ये पूरा इधर जाएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये और ये सेम है, जैसे यहाँ स्क्वायर हुआ वैसे ये हो गया। और नीचे देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसका गुणा होना है तो पहले कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है ना। अभी हमने क्या किया है कि बस केवल इसका गुणा वहाँ करा दिया है, इसका यहाँ, इन दोनों का आपस में। और अब क्या करते हैं, ये जो कॉस स्क्वायर ए है इसको ऐसे रहा, और ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ओपन कर देते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे हमने ब्रेक कर दिया है। और नीचे देखेंगे तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है ना, सर्व सम का पहला वाला। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, और 1 पहले से है वो भी लिख दें, प्लस यहाँ पे 2 लिखा है साइन ए और नीचे लिखा है कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। इतना समझ में आ गया होगा ना। अब अगर देखें तो यहाँ 1 प्लस 1 मिल के 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए और नीचे रहा कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब ऊपर देखें, यहाँ से 2 और 2 दोनों में है तो 2 को बाहर निकाल लें तो बचेगा क्या, देखो ये दोनों बाहर चले जाएंगे तो यहाँ 1 छूटेगा, प्लस का यहाँ साइन ए छूटेगा, समझ गए ना। और नीचे लिखा है कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। इतना समझ में आया होगा ना। हमने क्या किया, 2 और 2 बाहर निकाल लिया। अच्छा देखो, यहाँ 2 को अगर अंदर भेजेंगे तो 2 का गुणा 1 में 2 मिल जाएगा, और यही 2 यहाँ जाएगा तो ये 2 साइन ए मिल जाएगा, समझ गए ना। तो अब देखें तो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो रहा है, सेम है, यानी ये बचा हुआ यहाँ पे क्या है, 2 है और नीचे कॉस ए है, और कॉस ए जो है 1 अपॉन कॉस ए है तो इसको ऊपर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेक ए बन जाएगा, समझ गए ना। यानी 2 सेक ए, जो RHS था वो हमारा आ गया RHS सेक ए। तो ये इस तरह से प्रूव्ड होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर है RHS, और ये प्रूव्ड कर दिया हमने। ठीक है, समझ में आया होगा। इसका आप यहाँ पे ऐसे नोट कर लो, या अभी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बाद में नोट कर लेना। तो इस तरह से पूरा हमने यहाँ पे अच्छे से समझाया होगा, है ना। यहाँ पे LHS जो है बड़ा दिख रहा था, इसलिए हमने इसी को लेके सॉल्व करना सोचा, और यहाँ से इसका हमने क्रॉस गुणा करा दिया, सॉल्व करते गए। तो कहीं ना कहीं हमने इसको दिमाग में रखना भी है ना, कि हमें लाना क्या है उसको सोचते चलेंगे कि हम यहाँ पे सेक ए ले आए हैं ना। तो ऐसे हमने सॉल्व करते गए और यहाँ पे लास्ट में सेक ए आ चुका है।
तो अभी हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन लेते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा और अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 का 3। और यहाँ पे tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा है। इसको सिद्ध करते हुए ये लाना है, ठीक है ना। तो इसका भी हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS में लिखा है tan थीटा और नीचे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस यहाँ लिखा है कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा, ठीक। तो अब इसको सॉल्व किया जाए। अगर पिछले क्वेश्चन के जैसा सॉल्व किया गया तो लगेगा कि यहाँ इसको गुणा करा दें और इसको यहाँ गुणा करा दें, है ना। तो ऐसे क्या होगा, इसमें अभी एक tan है ना, तो ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको आसान करने के लिए क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में बदल देते हैं। तो tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और नीचे देखें तो 1 माइनस ये कॉट थीटा भी tan का उल्टा होता है। तो यहाँ tan को साइन अपॉन कॉस लिखे हैं, तो इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देंगे, ठीक। प्लस यहाँ भी वही करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और नीचे देखेंगे तो 1 माइनस tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखेंगे इसको, यहाँ पे ऊपर ऐसे रहेगा साइन थीटा और कॉस थीटा। नीचे देखेंगे तो इसके नीचे अभी 1 है और ऐसे यहाँ भी इसके नीचे 1 है। तो क्या करना है, इन दोनों का यहाँ पे हर बराबर कर लेना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ गुणा कराना पड़ेगा, इसको यहाँ। तो अब नीचे देखते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और पूरे के नीचे आ जाएगा साइन थीटा, ठीक। प्लस यही काम यहाँ करेंगे, ऊपर ऐसे रहेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और नीचे है ये कॉस थीटा यहाँ जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और पूरे के नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक हमने कर लिया। इसके आगे देखेंगे, अब यहाँ पे लिख रहे हैं तो देखो ये ऐसे रहने दो। अच्छा, यहाँ पे चाहो तो देखो क्या है कि अब यहाँ 4 चीज़ें हैं, तो दूर वाले का दूर से गुणा करा देते हैं, नज़दीक वाले का नज़दीक से। वही काम यहाँ करेंगे। तो अगर हम इस साइन थीटा को ऊपर ले जाके गुणा करेंगे, एक साइन थीटा वहाँ पहले से था तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये वाला इन दोनों का गुणा होगा तो कॉस थीटा यहाँ बाहर कर देते हैं और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। प्लस इसको भी देखें तो कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे रहेगा ये साइन थीटा है और ब्रैकेट में ये आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। इतना समझ गए होगे। यहाँ पे हमने दूर वाले का दूर से गुणा करा दिया, नज़दीक वाले का नज़दीक से, वही काम यहाँ किए। अब अगर देखें तो इन दोनों का हर अभी बराबर नहीं है ना। अगर इस हर को बराबर कर लें तो हमारा कैलकुलेशन और आसान हो सकता है। तो हर बराबर करने के लिए क्या किया जाए, देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। इसको अगर बराबर करें तो हम कहेंगे कि अगर हम यहाँ से माइनस या माइनस कॉमन ले लें, यानी यहाँ पे माइनस कर दें, एक माइनस हम क्या करें, या तो मल्टीप्लाई कर दें या तो कॉमन ले ले, बात एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और ये वाला प्लस बन जाएगा। इतना समझ गए होगे ना। अब इसमें देखें तो ये वाला चीज़ तो बराबर हो गया, यहाँ कॉस है और यहाँ साइन है। तो अगर हम यहाँ पे एक कॉस से और गुणा करा दें, कॉस थीटा यहाँ, तो यहाँ पे एक कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और ऐसे एक साइन से यहाँ गुणा करा दें तो यहाँ भी एक साइन थीटा लाना पड़ेगा, ठीक ना। अब इसका हर देखो, यहाँ भी वही चीज़ हो गया, यहाँ भी वही चीज़ हो गया। अब इसका हर हम एक बार लिख सकते हैं ऐसे कि यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। ये पूरे के नीचे यही था इसलिए एक बार लिखा गया और ऊपर इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, क्यूब थीटा और ये क्यूब थीटा, ठीक। क्योंकि स्क्वायर पहले से था, एक साइन और आ गया तो अब ये क्यूब हो गया। अब इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाना पड़ेगा और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है ये पढ़े हो गए, है ना, 9th में पढ़ाया जाता है इसको। तो ये हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ये होता है। तो हम इसी के जैसा इसको ओपन कर देंगे। तो पहले ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो यहाँ पे ए बी था तो ए माइनस बी लिखा है, यहाँ साइन और कॉस है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और अगले ब्रैकेट में ए का स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ हम कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का दोनों का गुणा होता है तो साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस का बी यानी दूसरे वाले का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरे के नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखो तो यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये ऊपर है नीचे है, कैंसिल हो गया। और इसको अगर एक बार ऐसे लिखें हम, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और पूरे के नीचे है यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख लिए हैं, और प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा यहीं पे है। तो ये इसलिए एक साथ किया क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो ये 1 हो गया, और प्लस का साइन थीटा और कॉस थीटा ऊपर ऐसे रहा, और इस पूरे के नीचे क्या है, ये है साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक, अब इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग करने का मतलब क्या हुआ कि 1 यानी 1 हम ये लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, और यहाँ पे है ये साइन थीटा और कॉस थीटा, इसके नीचे भी हम साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा। समझ गए ना, यहाँ पे हमने 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर लिया, एक बार इतना अपॉन ये, एक बार इतना अपॉन ये दोनों सेम हो गया है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और प्लस अब यहाँ पे देखो 1 साइन भी है 1 कॉस भी है, तो 1 साइन जो होता है वो क्या बन जाता है कोसेक, तो ये कोसेक थीटा, और 1 कॉस जो है वो बन जाता है सेक थीटा। यही यहाँ पे RHS जो हमें प्रूव करना था वो यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है ना, तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इसमें टाइम ज़्यादा लगा है ना, लेकिन समझ पाए होंगे कैसे किया गया है। पहले tan जो था इसको हमने कॉस और साइन में चेंज कर दिया है, उसके बाद LCM लिए हैं, है ना, सॉल्व करते गए, फिर यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला लगाए हैं, और इस तरह से हमारा यहाँ पे RHS आ गया है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा इसका दोबारा देखना, दोबारा जैसे कि हमने पूरा समझाया है आप रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना, वैसे एक बार में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इसको हम यहीं तक रखते हैं, इसके अगले वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे।